मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। हालांकि ये केवल घोषणा है। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा और अहम फैसला सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है कि जातिगत जनगणना वो कराएंगे। और इसी बात को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें उन्होंने ये सवाल रखा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये ऐलान तो कर दिया गया है कि जातीय जनगणना कराई जाएगी, लेकिन कब तक कराई जाएगी इसकी एक टाइमलाइन क्या है ये अभी तक नहीं बताई है। और राहुल गांधी ने यही कहा है कि इसकी टाइमलाइन बताई जाए और जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराई जाए। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। मामले पर सभी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया हम आपको सुनवाएंगे भी। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन कई दिनों से जातीय जनगणना की बात कर रहा था, और राहुल गांधी का इस पर बहुत ही ज्यादा जोर था, और ये एक तरह से राहुल गांधी की बड़ी जीत भी बताई जा रही है।
राहुल गांधी की इस जीत के बाद ये देखा जा सकता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सारे कदम बहुत ही अहम साबित होंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जातीय जनगणना कराने के फैसले के आने के बाद से सभी इंडिया के नेताओं में बेहद खुशी का माहौल है। और इसी बात पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते वक्त लिखा है और साथ ही आपको बताते चले कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी जातीय जनगणना के फैसले के बाद पटाखे फोड़ते हुए नजर। जातीय जनगणना कराने के ऐलान के बाद चिराग पासवान का भी बयान सामने आया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। लंबे समय से मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। जातीय जनगणना का सबसे ज़्यादा असर देश के तमाम उन गरीब जातियों से आने वाले लोगों को होगा जो संभवतः अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उस स्तर पर लाभ नहीं ले पाए हैं जो अपेक्षित था। मुझे लगता है इसके होने से हर व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और देश 2047 में जब विकसित भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं उस दिशा में, उसकी नींव को मजबूत करने की दिशा में ये एक मजबूत और महत्वपूर्ण कदम है। वहीं साथ ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी ये सवाल उठाया है कि सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने का ऐलान तो कर दिया गया है लेकिन उसकी समय अवधि अभी तक बताई नहीं गई है। और तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल करते वक्त ये पूछा है कि आखिर कब तक जातीय जनगणना कराई जाएगी। जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये केवल घोषणा है। 21 में सेंसस होना था, कब होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो परिसीमन है उससे पहले जो है सेंसस कराना होता है। तो उम्मीद है कि ये परिसीमन से पहले ये सेंसस कराएंगे और सेंसस में जातीय जनगणना का भी एक कॉलम जो है जात का भी होगा। वहीं अगली खबर इजराइल से आ रही है। इजराइल में भयंकर आग लग गई है जिस आग को अब तक इजराइल के युग की सबसे बड़ी आग घोषित कर दिया गया है। साथ ही इजराइल युग की आग को राष्ट्रीय आपदा घोषित भी कर दिया गया है। वहीं कल यानी बुधवार के दिन राहुल गांधी पहलगाम में शहीद हुए शुभम की पत्नी से मिलने गए जिसमें उनकी पत्नी ने राहुल गांधी जी से मांग की है कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए और साथ ही उन सभी शहीदों को शहीद का दर्जा दिया जाए जो पहलगाम हमले में मारे गए हैं। अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए और मैं सिर्फ शुभम क्यों 26 जितने लोग सबको मिलना चाहिए। देश के लिए उसने प्राण गए, रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए और वो आप दिला सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दूंगा और कहलवा भी दूंगा कि शहीद का दर्जा देना चाहिए। साथ ही आप ये इंटरव्यू भी देखिए जिसमें शुभम की पत्नी सरकार से मांग करती हुई नजर आ रही है कि उन्हें शहीद का दर्जा मिले और साथ ही उन्होंने पहलगाम में घटी घटना के बारे में क्या बता ये भी सुनिए। हमारी एक ही मांग है और हम राहुल गांधी जी से भी मैंने वही बोला है कि हमें शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए क्योंकि ऐसे ही हम लोगों की जो जानें चली जाएंगी और टूरिस्ट अटैक्स टेररिस्ट अटैक टूरिस्टों पे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं, गुमनामी की मौत नहीं मरनी है मेरे पति को, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उसे अमर करके उसे शहीद करके ये
ये गवर्नमेंट, ये देश भी आतंकवाद को दिखाएगा कि आपने मारा है, हमने उन्हें अमर किया है। तो शायद उनकी अगली हिम्मत ना हो कि आपके देश के बच्चों को, आपके देश के लोगों को खत्म करें। वो बात करेंगे, उन्होंने कहा है कि वो आगे अपने हमारी बात लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, ये भी उन्होंने कहा है कि इवन उन्होंने प्रियंका गांधी जी से भी बात करी थी फोन पे। उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और उनसे अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी बात माने। यही बोला है कि संसद में अपनी बात लेके जाएंगे, अपना पत्र भी लिखेंगे, ये बोला है उन्होंने बस। साथ ही पहलगाम हमले में ही शहीद हुए लेफ्टिनेंट विजय नरवाल की पत्नी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये सरकार से ये ही मांग की है कि मुसलमानों को और कश्मीरियों को दोषी ना ठहराए और साथ ही उन दोषियों को, उन आतंकवादियों को सजा भी मिले जिनकी वजह से पहलगाम में अनेकों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. जस्टिस भी चाहेंगे? Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप भी ब्लड डोनेट donate. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. ठीक है, थैंक यू।